कर्नाटक के बेलगावी में CWC की मीटिंग से पहले कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए भारत के नक्शे पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इट सेल के हेड अमित मालवीय ने इस नक्शे को एक्स पर शेयर कर लिखा, कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा लगाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। पोस्टर में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की भी फोटो लगाई गई है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस देश को तोड़ने का सपना देखने वाली ताकतों के साथ है। कांग्रेस देश को तोड़ने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। कांग्रेस किसके इशारे पर काम कर रही है? कांग्रेस के इस कदम से तस्वीर साफ हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी है। वो हर काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। अजय माकन पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं। कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी दफ्तर में बन रही है। राजनीतिक पार्टियों को मिले फंड मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, देश की अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव आदि लड़ती हैं। वर्ष 2023-24 में इनको मिले अकूत धन के आंकड़ों से साबित है। वर्ष 2023-24 में बीजेपी को पहले, बीआरएस को दूसरे व कांग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिला है। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि डॉक्टर BR आम्बेडकर जैसी महान शख्सियत पर गृहमंत्री की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करती है। एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि हम इसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा ओडिशा में झूठ फैलाकर और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ईडी कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा, उन्हें केवल शिकायत मिली है, किसी अधिकारी ने हमें किसी कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। ईडी क्या करेगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने शिकायत की आधिकारिक प्राप्ति के बारे में जानकारी दी है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की 118 सीटों पर वोटर जोड़े गए, जिसमें 102 बीजेपी जीती। 72 लाख वोटर जोड़े गए। लोकसभा में जो वोटर लिस्ट थी, विधानसभा चुनाव में उसमें बड़ा बदलाव हुआ। एकदम साफ है, कहीं तो गड़बड़ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बापू महात्मा गांधी का प्रिय भजन गाने पर भाजपा नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम उनसे नहीं सुना गया। दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। दिखावे के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, मैं ऐसे अवसर पर पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। जो लोग गांव में रह रहे थे, उनके पास पुश्तैनी मकान था, मकान का पेपर उनके पास नहीं था, अब उन्हें स्वामित्व पेपर मिल जाएगा। इससे आपसी विवाद निपट जाएगा, इससे सभी को फायदा होगा। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल से लेकर जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, मैं कोई जूता नहीं पहनूंगा। कल से अन्नामलाई अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में सरकार के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।